तो दोस्तों आज एल्विश यादव ट्रेंड कर रहे हैं। आमतौर पे आपने देखा है कि वो अक्सर ट्रेंड करते हैं। बिग बॉस में जाने के बाद उनका जलवा अलग ही था, लेकिन आज जो वो ट्रेंड कर रहे हैं उसकी एक खास वजह है, और वो वजह है कि नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की है। और एलिगेशंस जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो हैं कि उन्होंने सांपों की तस्करी की है, जो सांपों का जहर है उसे बेचा है। बहुत सारी फॉरेनर्स जो गर्ल्स हैं वो रेव पार्टीज ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें वो आती थी और वो जहर उनकी जीप पे रखा जाता था। ये एक नशा है, एक नया तरीके का, उस तरह का एंजॉयमेंट है। ऐसे उनके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट यही होता है कि सोशल मीडिया पे जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो और इतने सारे लोग उनके फैंस जो हैं, उनको जानना है कि आखिर क्या हुआ है, सच्चाई क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होना चाहिए। इसके लिए एल्विश को इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि एल्विश जो है वो कुछ दिनों से हिंदुत्व की लड़ाई काफ़ी लड़ रहे थे। ऐसी बातें वो कहते थे अपने वीडियोस में हिंदुत्व को लेकर। थोड़ा पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी इंटरेस्ट देखा गया। कई मुद्दों पे वो अपनी बात रखते थे, फॉरेन पॉलिसीज़ पे भी। तो क्या उनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि मेनका गांधी जी ने बड़े सवाल उठाए हैं। तो मेनका गांधी जी का अगर हम देखें थे तो उन्होंने तो कुछ दिन पहले इस्कॉन की ऊपर भी सवाल उठाए थे। अभी हाल में ही उन्होंने कहा था कि इस्कॉन अपनी गायों को स्लॉटर करता है। उनके ऊपर इस्कॉन ने मानहानि का केस भी दर्ज कराया है। कुछ दिन पहले एक और ऑडियो वायरल हो रहा था मेनका गांधी जी का, जहाँ पे उन्होंने एक पिता को धमकी दी थी। एक पिता ने अपनी पुत्री को बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए कुत्ते को मारा था। तो उन्होंने उनको फ़ोन करके पिता को कहा था, जो कि बिजनेसमैन है, उसे कहा था कि अगर कुत्ते को मारा दोबारा तो मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट का केस फाइल करवा दूंगी। तो सिर्फ मेनका जी के कहने भर से तो कुछ नहीं हो जाता। मुझे पूर्णतः विश्वास है नोएडा पुलिस पे कि अगर एल्विश गुनहगार है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, उनकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी पिक्चर सामने आनी चाहिए कि और कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ये रेव पार्टीज अकेले एल्विश तो नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। तो ये जो पूरा माफिया है ये एक्सपोज होना चाहिए, और जो जिनका भी कसूर है उनके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अगर एल्विश का कसूर है तो उसे जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन अगर ये कोई कॉन्स्पिरेसी और एल्विश को टारगेट किया जा रहा है तो ये भी बात देश जल्द जानना चाहेगा। द नेशन वॉन्ट्स टू नो।